अगर हम एक नॉर्मल से सर्वे की बात करें तो हर 10 में से तकरीबन 5 से 6 लोग जो हैं वो फैटी लिवर का शिकार हैं। कि मेडिकेशन के बगैर भी ठीक किया जा सकता है अपनी लाइफ रूटीन को बेहतर करके। वो अल्कोहलिक लोग जो होते हैं, जो अल्कोहल का यूज़ करते हैं किसी भी सेंस में, तीखी, तली, मसाले वाली और बाहर के जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा। आप कोई ख़ासकर एलोपैथिक मेडिसिन में ऐसा होता है कि आप कोई ऐसी मेडिकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कोई ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से फैटी लिवर के चांसेस हो सकते हैं। फैट जो है आपके लिवर के इर्द गिर्द जो है वो जमना शुरू हो जाता है और सोनोग्राफी करवाई है और आपको फैटी लिवर का इशू आया है तो आपका वो इशू ठीक हो जाए। फर्स्ट मेडिसिन जो है जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकती है और बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देती है वो है अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं डॉक्टर ज़ुबिया। आज हमें बात करनी है फ़ैटी लीवर के ऊपर। अगर हम एक नॉर्मल से सर्वे की बात करें तो हर 10 में से तकरीबन 5 से 6 लोग जो हैं वो फ़ैटी लीवर का शिकार हैं। आज हम बात करेंगे कि फ़ैटी लिवर जो है वो होने की वजूहात क्या होती हैं, कौन सी ऐसी कॉजेज़ होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी होती है और हम अपनी लाइफस्टाइल में ऐसी क्या तब्दीलियाँ, ऐसी क्या चेंजिंग्स ला सकते हैं जिसकी वजह से जो है वो फ़ैटी लिवर ना हो और फ़ैटी लिवर अगर हो चुका हो तो वो ठीक हो। अगर हम फैटी लिवर की बात करें तो ये एक ऐसा इशू है, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि मेडिकेशन के बगैर भी ठीक किया जा सकता है अपनी लाइफ रूटीन को बेहतर करके। लेकिन अगर ये एक हद से तजावज़ कर चुका है या आपको ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है तो होम्योपैथिक में 2 से 3 ऐसी बहुत ही अच्छी मेडिसन हैं जो कि फ़ैटी लिवर के लिए दी जा सकती हैं और जिनका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि फ़ैटी लिवर की कॉजेज़ क्या होती हैं। फ़र्स्ट कॉज जो होती है फ़ैटी लिवर की वो अल्कोहलिक लोग जो होते हैं, जो अल्कोहल का यूज़ करते हैं किसी भी सेंस में, उनकी लाइफ में जो है वो अल्कोहल रहती है, उसको वो इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से फ़ैटी लिवर हो सकता है। यानी कि जो लोग अल्कोहलिक होते हैं उनके फ़ैटी लिवर के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये बाज़ुका जो है वो जेनेटिकली भी होती है कि अगर आपके पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स में जो है वो फ़ैटी लिवर का इशू था तो फिर वो बच्चों में भी आ सकता है, ये भी चांसेस हो सकते हैं। थर्ड रीज़न क्या हो सकती है? थर्ड रीज़न जो कि अल्कोहलिक लोग नहीं हैं, यानी कि वो अल्कोहल का यूज़ नहीं करते लेकिन वो तीखी, तली, मसाले वाली और बाहर के जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, सब्ज़ी, दाल वगैरह का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं और तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। यानी कि जंक फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बाहर के खाने का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ करते हैं। उन लोगों को भी फ़ैटी लिवर होने के चांसेस हो सकते हैं। फोर्थ रीज़न हो सकती है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, आपकी लाइफ रूटीन में जो है वो किसी किस्म की वॉक नहीं है, किसी किस्म की एक्सरसाइज नहीं है, या इस तरह का कोई इशू आपके साथ चल भी रहा है लेकिन आपने अपनी लाइफ को इस तरह से सेटअप किया है कि आप सारा दिन ऑफिस में बैठे रहते हैं या घर में बैठे रहते हैं या आपका कंप्यूटर वर्क है जिसमें आपकी वॉक बिल्कुल नहीं है, आपकी एक्सरसाइज नहीं है, तो भी लिवर जो है वो फैटी हो सकता है। फिफ्थ रीज़न जो है वो है जी किसी किस्म की डिसीज़ का होना, जिसमें आपके डायबिटीज़ का होना। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसको भी फैटी लिवर के चांसेस हो सकते हैं। अगर किसी को स्टमक का कोई प्रॉब्लम है, आईबीएस का प्रॉब्लम है, फैटी लिवर के चांसेस हो सकते हैं। अगर कोई इंसान जो है वो हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो भी फैटी लिवर के चांसेस हो सकते हैं। इसके साथ साथ ओबेसिटी जो है वो फैटी लिवर का एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकती है, यानी कि ओबेसिटी अगर है तो भी फैटी लिवर के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट रीज़न जो है, नेक्स्ट कॉज जो है वो हो सकती है मेडिकेशन, कि आप कोई ख़ासकर एलोपैथिक मेडिसिन में ऐसा होता है कि आप कोई ऐसी मेडिकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कोई ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से फैटी लिवर के चांसेस हो सकते हैं। तो फैटी लिवर की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है कि चर्बी जो होती है, जो फ़ैट होता है हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन इस फ़ैट का हद से ज़्यादा तजावुज़ कर जाना जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए वो हार्मफुल साबित हो सकता है। अगर वो फ़ैट जो है वो एक हद से ज़्यादा हो तो फिर वो पेट के अराउंड जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है, जिसमें आपके टमी बहुत ज़्यादा नुमायाँ होना शुरू हो जाती है। अक्सर लोगों के आपने देखा कि उनका बेली फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से उनकी टमी नुमायाँ हो रही होती है। वो टमी नुमायाँ होना शुरू हो जाती है। उसके साथ साथ फ़ैट जो है आपके लिवर के इर्द गिर्द जो है वो जमना शुरू हो जाता है और उसके सेल्स को जो है वो उसकी वर्किंग में जो है वो कमी लाना शुरू कर देता है, उसकी वर्किंग प्रॉपरली नहीं हो रही होती।
अगर ये फ़ैट बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो फैटी लिवर हो जाता है और लिवर जो है वो अपना वर्क सही से नहीं कर पाता है, जिसमें गैस ट्रबल्स हो सकते हैं, यानी गैस्ट्रिक इशू बहुत ज़्यादा हो सकता है, खाना हज़म नहीं होता, जिसमें कब्ज़ जो है वो हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन यानी कि, और इसके साथ साथ जो है वो पेट के बहुत सारे मसाइल फैटी लिवर की वजह से हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हम अपनी लाइफ रूटीन में ऐसी किन चीज़ों को शामिल करें जिनसे जो है वो फैटी लिवर से बचा जा सके, या अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको आया है, आपने सोनोग्राफी करवाई है और आपको फैटी लिवर का इशू आया है, तो आपका वो इशू ठीक हो जाए। जिसमें एक्सरसाइज मस्ट है, एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का एक लाजमी तौर पर इसको हिस्सा बनाएं। डेली जो है वो रूटीन में 30 to 45 मिनट की वॉक लाजमी तौर पर करें, एक्सरसाइज लाजमी तौर पे करें, अपने खाने में जो है वो जंक फूड का इस्तेमाल बिल्कुल कम कर दें, तली हुई स्पाइसी ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल कम कर दें, और ताज़ा और फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें, सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से जो है वो आपका ये इशू डिज़ॉल्व हो जाए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे होम्योपैथिक में ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो कि फ़ैटी लिवर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फ़र्स्ट मेडिसिन जो है जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकती है और बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट देती है वो है जी नक्स वोमिका। नक्स वोमिका जो है वो 30 की पोटेंसी में यूज़ करवाई जाए अगर किसी को फ़ैटी लिवर है और अगर उसने सोनोग्राफी करवाई है और उसमें फ़ैटी लिवर का इशू आया है तो वो नक्स वोमिका 30 की पोटेंसी में यूज़ करें, जिससे फ़ैटी लिवर से छुटकारा पाया जा सकता है। ये मेडिसिन 15 से 20 दिन तक इस्तेमाल करें, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेत होगी, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपको लगे कि प्रॉब्लम जो है वो ठीक हुई है तो इसका इस्तेमाल 1 महीने तक भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक कॉम्बिनेशन है फ़ाइटोलैका बेरी, आपने मेडिसिन का नाम सुना होगा। फ़ाइटोलैका आपने क्यू की पोटेंसी में और चैलिडोनियम, ये 2 मेडिसन क्यू की पोटेंसी में इनका एक कॉम्बिनेशन सा बना लेना है आपने, और इसके 5 ड्रॉप्स आपने सुबह शाम इस्तेमाल करने हैं, चैलिडोनियम क्यू और फ़ाइटोलैका क्यू। फ़ैटी लिवर के लिए चैलिडोनियम एक ऐसी मेडिसिन है जो फ़ैटी लिवर को और लिवर के सेल्स को वर्क करने में बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा देती है, बहुत ज़्यादा रिकवरी करती है। और अगर हम बात करें फ़ाइटोलैका की तो ये भी ओबेसिटी के लिए और ये फ़ैट को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो चैलिडोनियम और फ़ाइटोलैका क्यू की पोटेंसी जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त है फ़ैटी लिवर के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में मैंने आपसे फ़ैटी लिवर के बारे में जो भी कॉजेज़, जो भी सिम्टम्स और जो मेडिसिन डिस्कस की, आपको उसकी समझ आई होगी। अगर फिर भी ऐसा कोई सवाल हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आई लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी तौर पर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। इसके साथ साथ अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो आप मेरे जीमेल पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप मेरे फेसबुक पेज पे होम्योपैथिक डॉक्टर ज़ूबिया शफीक के नाम से हैं, आप वहाँ पे भी रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा होती है मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।